Hello everyone, we will be studying about quadrilateral in this chapter. ठीक है, तो quadrilateral पढ़ने से पहले ये हम जानेंगे कि quadrilateral में कितने साइड्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं और उसमें अपोजिट साइड्स कौन सा होता है, सब चीज़। ठीक है, सो ये चीज़ इसमें हमें बेनिफिट करने वाला है आगे पढ़ने में। तो फर्स्ट थिंग जैसे देखिए, ये एक हमारा साइड हो गया। ठीक है, सॉरी, ये हमारा चार साइड का एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ऐसे हम नेम अभी दे देते हैं ए बी सी एंड डी, और ये इसका डायगोनल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज होता है सबसे पहले ये हम जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करेंगे और उसी में धीरे धीरे सीखेंगे आगे चल के। तो अगर हम बात करें कि एक क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम अभी हमने क्या रखा, ए बी सी एंड डी। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो हमने एबीसीडी लिया है, तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने लिया एबीसीडी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ है हमारे पास कि आगे आने वाले मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल का कैसे वो हेल्प करने वाला है, इसमें कौन कौन से साइड्स हैं, अपोजिट साइड कौन सा होगा, वर्टेक्स कौन सा होगा, ये पर आप देखो अपोजिट साइड तो ये पक्का है, ए बी के पैरेलल अपोजिट में सी डी, ए डी के अपोजिट बी सी, ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं। वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा, वर्टेक्स अच्छा होता क्या है, जहाँ जिस पॉइंट पे दो साइड्स आकर ज्वाइंट होते हैं, जैसे ए डी एंड बी ए यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, या ए बी या बी सी इस पॉइंट पे, या बी सी या डी सी इस पॉइंट पे आके ज्वाइंट हो रहा है, या डी सी या ए डी यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। तो जैसे देखो जिस पॉइंट पे ज्वाइंट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। जैसे डी ए या ए बी का वर्टेक्स साइड यहाँ पे ए पे ज्वाइंट हो रहा है, तो पॉइंट ए जो होगा वो हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, या ए बी या बी सी किस पॉइंट पे ज्वाइंट हो रहा है, पॉइंट बी पे, यानी कि पॉइंट बी हमारा किस क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ शुरुआत में हम जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्वाड्रिलेटरल में एबीसीडी में इसमें 4 वर्टिसेस है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 4 वर्टिसेस है, तो वो वर्टिसेस कौन कौन सा होगा, हाँ देयर विल बी 4 वर्टिसेस, देयर विल बी 4 वर्टिसेस। तो ये क्या क्या होगा इसमें वर्टिसेस, ए बी सी एंड डी, ये चारों पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, वर्टिसेस। ठीक है, जो भी कुछ देर पहले मैं बता रहा था। इसके अलावा क्या हो जाएगा, 4 इसमें लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। लाइन सेगमेंट्स मतलब वो देखो मैथ्स में लाइन सेगमेंट, रे, ये सब पढ़े होंगे। लाइन सेगमेंट मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे आके खत्म हो गया, तो इस चीज को क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट्स। फिर इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एरो है, मतलब आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, इसको क्या कहा जाता है, रे। तो हम लोग का यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, इस पॉइंट से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, या पॉइंट डी से शुरू हुआ ये पे खत्म हुआ, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है। तो 4 लाइन सेगमेंट है हमारे पास, जिसे कि हम लोग साइड्स भी कहते हैं। 4 लाइन सेगमेंट्स है इसमें। तो क्या क्या है यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स, 4, ए बी, बी सी, सी डी या फिर डी ए। तो ये जो लाइन सेगमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे है वो क्या कहलाता है, आर कॉल्ड साइड्स। ये चीज अभी जाने
कि वर्टिसेस कौन कौन है, इसमें साइड्स को किसे कौन सा है, या जो साइड्स है उसे जनरली हम लोग लाइन सेगमेंट के तौर पे बुलाते हैं, ठीक है। एंड मोर कमिंग गोइंग अहेड, इसमें एंगल्स भी हैं। कौन 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 4 एंगल्स है? 4 एंगल्स है यहाँ पे, ANGLES 4 एंगल्स है। तो इसमें कौन कौन चारों एंगल है? एंगल DAB, एंगल ABC, एंगल BCD, एंगल CDA। ये चारों एंगल है। इसको और की अदर वे ऑफ डिनोटिंग यहाँ पे क्या होगा? अदर वे ऑफ डिनोशन के या अदर वे टू डिनोट्स क्या हो जाएगा? एंगल A, एंगल B, एंगल C या फिर एंगल D। ये अदर वे टू डिनोट हो जाएगा। या तो ऐसा डिनोट कर लो या फिर एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D से डिनोट कर लो। इसके अलावा और क्या है? इसमें 2 डायगोनल्स हैं। द लाइन segments AC and BD are diagonal। ठीक है, मतलब इसमें 2 डायगोनल है हमारे पास। अब देखो, ये वर्टिसेस हो गया ABCD, ठीक है। अब वर्टिसेस कैसे बनता है? जिस जगह पे 2 साइड्स आकर एक जगह पे ज्वाइन हो, ठीक है, वो वर्टिसेस होता है। जैसे वर्टिसेस A के लिए क्या हो जाएगा? DA एंड AB। यहाँ पे पॉइंट A पे डिनोट हो रहा है, ये ज्वाइन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये वर्टिसेस एंगल वर्टिसेस B, वर्टिसेस C, वर्टिसेस D, सबके लिए अलग अलग साइड्स हो जाएगा। यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि साइड्स कहलाते हैं। अब देखो, 2 और लाइन सेगमेंट्स हैं जो डायगोनल है, जैसे AC और BD, ये 2 डायगोनल होंगे। साइड्स इसमें कौन कौन होंगे? AB, BC, CD और D है। ये जो लाइन सेगमेंट्स है ये साइड्स है। और इसमें फिर एंगल्स भी है 4, नहीं सिर्फ 4 एंगल्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से डायगोनल से कटने के बाद एंगल CAD, CAB ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब इसे तो बट जाएगी 2 टुकड़े में, तो उसे हाफ एंगल है तो ऐसे डिनोट नहीं कर सकते हो। तो अभी सिर्फ एंगल्स लिखते हैं, जो कि किस तरीके से डिनोट यहाँ पे किया जाएगा? विदाउट डायगोनल, एंगल DAB, ABC, CDA, ठीक है। तो जिसको इस तरीके से भी अदर वे टू डिनोट में ऐसे कर सकते हैं। या फिर 2 और लाइन सेगमेंट है AC या BD, जो कि जिसे हम डायगोनल भी कहते हैं। इसके बाद होता है एडजेसेंट साइड, इसमें किसे कहते हैं ये हम जानेंगे अभी सबसे पहले। तो एडजेसेंट साइड्स किसे किसे कहते हैं? मतलब एडजेसेंट साइड का मतलब वो साइड जो एक दूसरे से अटैच्ड हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं एडजेसेंट साइड को कि 2 sides of quadrilateral which have a common end point। मतलब वैसे 2 साइड जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो। मतलब जैसे अगर हम एडजेसेंट साइड में देखिए, एडजेसेंट साइड्स अगर हम बोल रहे हैं तो एडजेसेंट साइड्स कौन कौन होंगे? AB का एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? BC, या फिर ये BC का एडजेसेंट साइड ये CD। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई 2 ऐसे एडजेसेंट साइड जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो। जैसे AB या BC का एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? B या B वर्टिसेस। मतलब AB BC का क्या हो गया? B वर्टिसेस एंड पॉइंट हो गया। BC या CD हमने लिखा, तो BC CD का कौन सा पॉइंट्स? C वर्टिसेस। या फिर CD और AD लिखोगे तो
CD और AD लिखना है तो CD और AD में ये D वर्टिसेस एंड पॉइंट होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। ठीक है, मतलब कोई भी दो साइड जिसका कॉमन एंड पॉइंट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। फिर इसमें अपोजिट साइड्स कौन हो जाएगा, तो वीडियो की शुरुआत में बताया था कि AB का अपोजिट साइड CD, AD का अपोजिट साइड BC, तो ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड्स हो जाएंगे। तो अपोजिट साइड्स का डेफिनेशन क्या कहा जाता है कि टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। जैसे एडजेसेंट साइड में AB BC का इन कॉमन पॉइंट था, BC CD का ये C कॉमन पॉइंट, CD DA का कॉमन पॉइंट D, DA AB का कॉमन पॉइंट A, इस तरीके से एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड्स में क्या, वैसे साइड्स को कहा जाता है कि जिसका कि कोई भी कॉमन एंड पॉइंट ना हो। कॉमन एंड पॉइंट मतलब AB का अपोजिट साइड CD, तो अब ये BC या AD साइड से मिल रहा है, कोई एग्जैक्ट वर्टिसेस या पॉइंट से मैच नहीं हो रहा है, या ठीक है ये दोनों का कॉमन एंड पॉइंट ये है, तो ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे अपोजिट साइड्स में। अपोजिट साइड में क्या कर रहा है कि ये इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ये होगा, या इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ये होगा। तो अपोजिट साइड्स उसे कहते हैं कि जहाँ पे कोई भी दो कॉमन एंड पॉइंट मैच ना कर रहा। ठीक है, फिर एडजेसेंट एंगल कौन सा हो जाएगा, या क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल उस एंगल को कहते हैं जिसका कॉमन आर्म हो। कॉमन आर्म कहने का मतलब एडजेसेंट एंगल में क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएगा, एंगल A, एंगल B, तो इसका कॉमन आर्म क्या हो गया, ये वाला। अगर हम लिखते हैं एंगल B, एंगल C, तो इसका कॉमन आर्म क्या हो गया, ये वाला। एंगल C, एंगल D अगर लिखते हैं तो एंगल C और एंगल D का ये वाला एडजेसेंट आर्म हो जाएगा। अगर हम एंगल D, एंगल A लिखते हैं तो ये वाला इसका एडजेसेंट आर्म हो जाएगा। तो मतलब एडजेसेंट आर्म उसको कहते हैं, या एडजेसेंट आर्म वैसे दो आर्म्स को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल में, सॉरी दो आर्म्स मुझसे निकल गए, एडजेसेंट आर्म मैं बोल रहा था, एडजेसेंट आर्म नहीं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वैसे एंगल को कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल में जिसके कॉमन आर्म्स हो। मतलब एंगल A, एंगल B का कॉमन आर्म्स क्या हो जाएगा, ये कॉमन आर्म्स बोलो या कॉमन साइड बोल लो। ठीक है, एंगल A, एंगल B का कॉमन साइड क्या हो जाएगा, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, एंगल ये AB जो साइड है वो, एंगल B, एंगल C को कौन सा कॉमन साइड कनेक्ट कर रहा है, BC जो साइड है वो। ठीक है, तो विल मीट विद आज छोटा ही वीडियो रखते हैं। ठीक है, we will meet in the next video with more theory part of this quadrilateral, और वहाँ पे कुछ questions भी करेंगे। ठीक है, RS अग्रवाल बुक, एशन बुक दोनों का मिक्सअप करके। ठीक है, सो जो भी थोड़ा बहुत आज थ्योरी अगर समझ में आया होगा तो उसके लिए अगर फॉलो द पेज, शेयर विद योर फ्रेंड, जिसे बाकी आपके भी दोस्तों को समझ में आए ये थ्योरी पोर्शन। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।